सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। प्यार से कहें धन्य। सासंग जी, कहा भी गया हरदेव बाणी कि इस ठहरे हुए विशाल प्रभु से जुड़ जाता जब नाता है, मिट जाती है भटकन सारी, मन स्थिर हो जाता है। सासंग जी, इस प्रभु विशाल है, इसका रूप विशाल है, तो इससे जब हमारा नाता जुड़ जाता है तो वाकई में सासंग जी, ये मन जो चंचल होता है, भटकन होती है हमारे, तो ये स्थिर हो जाता है सासंग जी। फिर हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, हम सीधे इसके चरणों में आकर के गिर जाते हैं सासंग जी। तो ऐसे ऐसे हमें एक फार्मूला बताया गया और वो फार्मूला हम अपने जीवन में कहीं भूल कर बैठते हैं तो सासंग जी फिर हम इस दुख से घिर जाते हैं। और सासंग जी, ऐसी भूल हमारे जीवन में न हो, ये परम पिता परमात्मा से हमें अरदास करना है कि कभी भी हमसे ऐसी भूल ना हो जो हमारे जीवन के लिए दुखदाई बन जाए और हम हमेशा भटकन में रहें। तो सासंग जी, फिर हमें सत्संग करने से क्या फ़ायदा, क्या लाभ होता है। आओ सासंग जी, इस पर हम अमल करें, गुरु के वचनों को माने, उस पर चले, संतों के मति को धारण करें, क्योंकि सासंग जी संतों की मति बड़ी ही ऊंची होती है। वो आपको कहाँ तक ले जाते हैं, जहाँ ये मंजिल है, हमें जिस मंजिल की तलाश होती है उस मंजिल तक आपको पहुंचा देते हैं सासंग जी। तो इसकी मति को धारण करना है, तभी हमारे जीवन में वो सुख मिलेगा। महात्मा ये बार बार आपको बताते रहते हैं कि जो सुख को चाहे सदा, शरण राम की ले। इस प्रभु का ही शरण लेना है, इसका ही सहारा लेना है, तभी हमारे जीवन में वो सुख प्राप्त होगा। अन्यथा हम एक सत्संग कोई चीज़ हो, हमें दिखावा नहीं बनना है सासंग जी कि हम सत्संग में जा रहे हैं, सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन सासंग जी वो लगाव हम गुरु के चरणों में नहीं लगा पाते, वो मन नहीं टिक पाता, तो फिर हमारा मन व्याकुल हो जाता है सासंग जी, हम बेचैन हो जाते हैं। और सासंग जी, इस निराकार से हम यही अरदास करते रहें कि मालिक तूने जो ये जीवन दिया है, ये तेरी लख लख शुक्र है। और सासंग जी, ये जीवन को संवारने के लिए हमें कहीं जाना नहीं है सासंग जी, हमें इस सत्संग में ही रहना है और सत्संग करना है। इससे हमारा जीवन सुधर जाएगा, संवर जाएगा सासंग जी। यकीन मानो, अगर जिसने इस मालिक पर विश्वास किया उसका जीवन संवर गया सासंग जी। अगर किंतु परंतु वाली बात आ जाती है सासंग जी, तो फिर हम वो लाभ नहीं ले पाते हैं उससे। आओ सासंग जी, तो संतों का संग करना है। वो कहा भी गया कि गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, कीचियो मिले नीच जल संगा। सासंग जी, ये कहने का भाव है कि गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, मेलियो कीच जल संगा। तो सासंग जी, ये कहने का भाव है कि जब पवन का संग धूल को मिल जाता है
तो आसमान तक वो ले जाता है। और साथ संगत जी, जब ये जल का संग मिल जाता है तो साथ संगत जी वही धूल को जो है ये कीचड़ बना देता है। तो साथ संगत जी, यहाँ कहने का भाव महात्मा कह रहे हैं कि ये जो संग है, जैसे वो आसमान तक ले गया और फिर वो नीचे की तरफ जब आया तो पानी का संग मिला और पानी उसको कीचड़ बना दिया, तो ये कहीं कहीं कल्याणकारी भी हो जाता है।